हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज एक इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेकर के आ गई हूँ। तो देखिए गाइज़, आज का व्लॉग जो है मैंने दोपहर के 11 बजे से शुरू किया है। तो अभी मैं किचन की क्लीनिंग कर रही हूँ। तो घर की क्लीनिंग करते-करते, घर के काम करते-करते आज हम कुछ अच्छी-अच्छी बातें करेंगे। तो देखिए कौन-सी ऐसी बातें हैं जो ओवरथिंकिंग का कारण बन सकती हैं, जिसकी वजह से हमें डिप्रेशन फ़ील होता है और किन बातों को याद करके खुद को मोटिवेटेड फ़ील करा सकते हैं और पॉजिटिव फ़ील करा सकते हैं। वैसे तो मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, लेकिन लाइफ़ में मुझे जो भी एक्सपीरियंस मिला है उसके बेसिस पर कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं हमेशा अपने आप को याद दिलाती हूँ जब भी ओवरथिंकिंग होता है या डिप्रेशन फ़ील होता है। तो चलिए घर के काम करते-करते आज मैं आप लोगों से कुछ अच्छी बातें करती हूँ। देखिए कई बार लाइफ़ में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिनको हम बार-बार याद करते रहते हैं। जो चीज़ें हो चुकी हैं हम उसी को बदलना चाहते हैं या फिर ऐसा सोचते हैं कि काश ये ना हुआ होता या काश फिर इसके बदले ये हो गया होता। तो देखिए आपकी लाइफ में भी ऐसी बहुत सी बातें होती होंगी जिसको आप बदलना चाहते हो, लेकिन लेकिन आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि पास्ट कभी भी चेंज नहीं हो सकता। जो चीज़ें हो चुकी हैं, जो समय चला गया है, वो कभी वापस नहीं आएगा। आपके हाथ में अगर कुछ है, तो आपका आज है और आपका आने वाला कल है। तो हमेशा इस चीज़ पर फ़ोकस करिए कि आज आपको कितना खुश रहना है। जो बीती बातें हैं, उनको याद कर के अपना मन छोटा ना करें, अपना मन दुखी ना करें। अगर कभी किसी ने कुछ कह दिया तो उसी बात को हम इतने समय तक याद रखते हैं, तो ऐसा मेरे साथ भी होता था। मैं पहले छोटी-छोटी चीज़ों को बहुत दिनों तक याद रखती थी। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो वो बहुत लंबे समय तक मुझे हर्ट करती रहती थी। लेकिन फिर मैंने रियलाइज़ किया कि इससे सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे मेरी ही लाइफ़ में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि मुझे हमेशा बुरा लगता रहता है। ओवरथिंकिंग होती रहती है जिसका कोई मतलब नहीं है। इन सब चीज़ों से मेरी ही लाइफ़ में बुरा असर होता है। सबसे बेस्ट है कि अगर कोई ऐसा करता है या ऐसी चीज़ें होती हैं तो कोशिश करिए उनको भुलाने की, उनको माफ़ करने की। जब कुछ ऐसी बुरी घटनाएँ लाइफ में हो जाती हैं तो ऐसा सोचिए कि किस्मत में ऐसा लिखा था इसलिए ऐसा हो गया। अब इसको भूलना है और हमें आगे बढ़ना है और अब इसको भूल जाना ही बेहतर है। और किसी गलती से अगर हमें सीख मिलती है तो उस सीख को याद करिए और पुरानी बातों को भूलने की कोशिश करिए। तो देखिए गाइस, किचन के मेरे काम हो चुके हैं। दिन का मैंने लंच बना दिया है, चावल-दाल बन चुका है, बर्तन भी धुल दिए हैं। अब मैं अपना लिविंग रूम सही कर रही हूँ, तो डाइनिंग एरिया मैंने साफ कर दिया है। अब सोफ़े पर भी कवर लगा दिया है। अब इस टेबल को कोलीन की हेल्प से साफ कर रही हूँ। तो मैं 2-3 दिन पर कोलीन से अच्छे से साफ कर देती हूँ, जो भी दाग धब्बे हों वो हट जाएँ। तो देखिए आपकी लाइफ़ की जो रियलिटी है ना, वो सिर्फ़ आप जानते हैं। ऊपर से अगर आपको कोई देखता है, बाहर से आपको कोई देखता है और अपनी कोई ओपिनियन देता है, तो आपको उसको रियलिटी में नहीं लेना है कि लोग क्या कहेंगे, तो हमें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। आपको पता है कि आपने क्या फ़ेस किया है और आपको किस तरह बाहर निकलना है। देखिए पहले अपनी मन की सुने, आपका दिल क्या कहता है, उसकी सुने। हमेशा दूसरों की बातें सुनकर अपनी लाइफ़ को कभी भी चेंज ना करें। कई बार हम अपनी लाइफ़ में कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ अलग तरह से जीना चाहते हैं, लेकिन लोग आपको सपोर्ट नहीं करते, वो अपने तरीके से एडवाइस करते हैं कि ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। कभी भी लोगों की बातों में आकर के अपनी ज़िंदगी का रास्ता मत चेंज करिए। अगर आपका दिल कहता है कि ये रास्ता सही है, मैं सही काम कर रही हूँ, तो कभी भी उस चीज़ से पीछे मत हटिए। जैसे-जैसे आप उस चीज़ से बाहर निकलते जाएँगे, जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते जाएँगे, तो फिर कहीं न कहीं वो लोग भी आपको सपोर्ट करने लगेंगे। तो उस चीज़ को हमेशा याद रखिए कि आपकी कहानी सिर्फ़ आपको ही पता है और आपको अपनी ज़िंदगी में अपने हिसाब से आगे बढ़ना है। तो गाइज़ मैंने सारी डस्टिंग कर दी है और अब मैं लगा रही हूँ पूरे घर में झाड़ू, क्योंकि घर जो है बहुत गंदा हो चुका है। सुबह तो वैसे झाड़ू पोछा मैंने किया था, लेकिन जितना भी सुबह झाड़ू पोछा कर लो, जहाँ बच्चे रहते हैं फिर से गंदा हो ही जाता है।
तो जल्दी से मैं फटाफट से झाड़ू लगा दे रही हूँ और पूर्वी भी अभी सो रही थी तो वो उठ गई है। और दोस्तों, मैं अपने आप को कभी भी दूसरों से कंपैरिज़न नहीं करती हूँ, इसलिए ऐसा बोल रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं शुरू से ही ऐसी हूँ। जब बहुत बुरा टाइम आपने देख लिया है और फिर थोड़ा अच्छा टाइम आता है या थोड़ा भी अच्छा टाइम आता है, तो फिर आपको लगता है कि अब और नहीं, अब जितना है, जो है, जितनी चीज़ें हैं, हम इसी में बहुत खुश हैं। इसलिए मैंने खुद को लोगों से कंपैरिज़न करना छोड़ दिया है। एक टाइम था जब मैं स्कूल में थी, 12th स्टैंडर्ड में थी, तब मैं साइकिल से स्कूल जाया करती थी और वहीं पर मेरी कुछ फ्रेंड्स थीं, जो स्कूटी से स्कूल आया करती थी। तो उनको देखकर कहीं न कहीं मेरे मन में भी आता था कि यार मेरे पास गाड़ी नहीं है, और खुद को थोड़ा-सा डाउन फ़ील करती थी। और वहीं पर एक मेरी फ्रेंड थी जिसके पापा का एक छोटा-सा बिज़नेस था, बहुत बड़ा बिज़नेस नहीं था, और वो काफ़ी दूर से पैदल आती थी स्कूल। और वो मुझसे कहती थी कि मैं सुबह इतने बजे निकलती हूँ, तब कहीं जाकर मैं स्कूल टाइम पर पहुँच पाती हूँ। तो कहीं न कहीं उसको देखकर भी मुझे लगता था कि एट लीस्ट मेरे पास साइकिल तो है, मैं टाइम से स्कूल तो आ जाती हूँ, उसके पास तो साइकिल भी नहीं है। तो इस तरह का आप सोचेंगे ना, इस तरह के बहुत सारे लोग आपके आस-पास होंगे। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप उनसे खुद को कंपेयर करें, लेकिन आप खुद देखेंगे कि उन सब लोगों से आपकी लाइफ़ बहुत अच्छी है। और जब आपको ऐसा लगेगा कि आपके पास सब कुछ है और सच में भगवान ने जितना आपको दिया है, बहुत दिया है, जब आप ऐसा सैटिस्फैक्शन और संतोष का भाव मन में लाएँगे, तब तब आपको डिप्रेशन काफ़ी कम लगेगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कारण होता है। जब हम लोगों को अपने से आगे देखते हैं, हाई-फाई लोगों को देखते हैं, उन्हें बहुत एन्जॉय करते हुए देखते हैं, तो हमें कहीं न कहीं ऐसा ज़रूर फ़ील होता है। चाहे मैं आपको कितना भी बोलूँ कि ऐसा फ़ील मत करिए ऐसा, लेकिन ऐसा होता ही है। चाहे आप अपने दिमाग में कितना भी पॉजिटिविटी रखें। कई बार मुझे भी लगता है कि मैं दूसरे लोगों से बहुत पीछे हूँ, लेकिन फिर मैं अपने आप को याद दिलाती हूँ कि मुझे खुद को किसी से कंपेयर नहीं करना है। मेरी लाइफ की अपनी जर्नी है, मुझे अपने हिसाब से आगे बढ़ना है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लिए मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, और मैं कोशिश करती हूँ कि इसी तरह से संतोष का भाव अपने मन में रखूँ और अपने आप को तुरंत उस चीज़ से बाहर ले आती हूँ। तो ऐसे ही आपको भी अगर ओवरथिंकिंग इस कारण से होता है कि लोग आपसे बहुत आगे हैं, तो एक चीज़ ये भी याद रखिए कि कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो आपसे पीछे हैं। तो इसी तरह से आपको अपने खुद के मन को समझाना पड़ेगा। ये सब कोई नहीं समझाता है दोस्तों, हमें खुद ही ये सब चीज़ें खुद के मन को समझानी पड़ती हैं। और फिर मैं आ गई थी बेडरूम में देखिए कितने कपड़े पड़े हैं। आजकल बारिश की वजह से कपड़े सूख नहीं पा रहे हैं, तो जैसे-जैसे सूखते हैं मैं फ़ोल्ड करती जाती हूँ। और ये जो ग्रीन कलर की साड़ी है, ये कल मैंने सावन के सोमवार था, जो पहला सोमवार, उस दिन पहनी थी। तो बताइएगा ये कैसी लग रही है? तो फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को भी यहीं पर एंड करती हूँ, फिर से मिलूँगी। थैंक यू, बाय।